जब भी कोई कहता है कि मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, तो समाज तुरंत सवाल करता है। कहता है अगर बच्चा नहीं होगा, तो बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा? ये लाइन तो ऐसे बोली जाती है जैसे बच्चा पैदा करना कोई बुढ़ापे का टिकट हो। लेकिन सच क्या है? क्या बच्चे वाकई बुढ़ापे में सहारा बनते हैं? या ये सिर्फ समाज का बनाया हुआ एक डर है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या बच्चे सचमुच बुढ़ापे की गारंटी हैं? और क्या बिना बच्चों के बुढ़ापा खुशहाल और सुरक्षित बन सकता है? या कैसे हम बिना बच्चों के बुढ़ापा को खुशहाल और सुरक्षित बना सकते हैं? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारे समाज में ये बहुत आम बात है, जैसे ही कोई कहता है कि मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता, तो तुरंत लोग कहते हैं अरे बुढ़ापे में अकेले मर जाओगे, या फिर बिना बच्चों की जिंदगी अधूरी है। लेकिन रुकिए, ये सवाल पूछने वाले कभी ये क्यों नहीं बताते कि बच्चे होने के बावजूद कितने लोग बुढ़ापे में अकेले हैं? कितने माँ बाप जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए दे दी, आज वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम में पड़े हैं, रह रहे हैं। ये बुढ़ापे में सहारा वाली बात असल में एक डर है। समाज ने हमें ये डर दिया है कि बिना बच्चों के हमारा बुढ़ापा बहुत खराब होगा, अंधेरे में डूब जाएगा। लेकिन ये डर सच से कोसों दूर है। आज हम इस डर का पर्दाफाश करेंगे और बताएंगे कि बिना बच्चों की भी जिंदगी न सिर्फ पूरी हो सकती है, बल्कि बहुत खुशहाल भी हो सकती है। चलिए अब हकीकत पर बात करते हैं। क्या बच्चे वाकई बुढ़ापे में सहारा बनते हैं? आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा अंकल आंटी जरूर होगा जिनके बच्चे विदेश में बस गए हैं। बड़ा घर है, अच्छी नौकरी है, शानदार जिंदगी। लेकिन उनके मम्मी पापा वो या तो गांव में अकेले रह रहे हैं या फिर किसी वृद्धाश्रम में हैं, क्योंकि उनके बच्चे बोलते हैं हम बहुत बिजी हैं। और ये सच भी है, उनके पास समय नहीं है। कितने माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों पर लुटा दी, उनकी पढ़ाई, शादी, करियर, सब कुछ उनके लिए किया। लेकिन जब बुढ़ापा आया तो वही बच्चे कहते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी है। तो साफ है, बच्चे कोई गारंटी कार्ड नहीं है। बच्चे होना मतलब ये नहीं है कि आपका बुढ़ापा सुरक्षित हो जाएगा। कभी कभी बच्चे के होते हुए भी लोग अकेलेपन से जूझते हैं। जैसे मेरे एक पड़ोसी अंकल हैं, उनके 2 बेटे हैं। दोनों अच्छी नौकरी करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग शहरों में रहते हैं। अंकल कहते हैं कि बेटा मैंने उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन अब वो मेरे लिए 1 कप चाय बनाने का समय भी नहीं निकाल पाते। तो ये सोच कि बच्चे बुढ़ापे में सहारा बनेंगे हमेशा सच नहीं होती। वही अब जरा सोचिए, बस इसलिए कि आपको बुढ़ापे में सहारा चाहिए, आप एक नया इंसान इस दुनिया में लाते हैं। उस बच्चे को पूछे बिना, उसकी इजाजत के बिना आप उसे इस दुनिया में लाते हैं, मतलब पैदा करते हैं। और इस दुनिया में क्या है? बीमारियां, तनाव, अपराध, इतनी सारी टेंशन, अन्याय और रोज इतने सारे संघर्ष, बहुत सारी समस्याएं इस दुनिया में। और ये सब इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि वो बड़ा होकर आपका सहारा बने। क्या ये ठीक है? क्या ये प्यार है या व्यापार है, या फिर एक तरह का स्वार्थ है? मान लीजिए आप अपने बच्चे से कहें कि बेटा मैंने तुझे इसलिए पैदा किया क्योंकि मुझे बुढ़ापे में कोई चाहिए जो मेरा ख्याल रखे। सोचिए वो बच्चा कैसा महसूस करेगा। उसे लगेगा कि वो सिर्फ एक उपकरण है जिसे आपने अपने भविष्य के लिए इस्तेमाल किया। बच्चा पैदा करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कोई निवेश योजना नहीं है कि आज बच्चा पैदा करो और 30 साल बाद वो आपका सहारा बने। बच्चा एक इंसान है जिसकी अपनी जिंदगी है, अपने सपने हैं। उसे सिर्फ अपने बुढ़ापे की लाठी बनाना उसके साथ नाइंसाफी है। अब बात करते हैं एंटीनेटलिज्म की। ये एक सोच है जो कहती है कि बिना पूछे किसी इंसान को दुनिया में लाना गलत है, और हम उस इंसान से, उस बच्चे से पूछ नहीं सकते, उसकी सहमति नहीं ले सकते, तो उस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए। सोचिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसे ये दुनिया झेलनी पड़ती है, तनाव, दर्द, मुश्किलें, हादसे और न जाने क्या क्या। और ये सब उसकी बिना मर्जी की होता है। और बच्चे पैदा करने का मकसद अगर सिर्फ बुढ़ापे का सहारा है तो ये उसके साथ बिल्कुल गलत है। एंटीनेटलिज्म कहता है कि बच्चा पैदा करना सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। हर इंसान की अपनी जिंदगी है और उसे सिर्फ एक सहारा बनाना गलत है। इसके बजाय हमें अपनी जिंदगी को खुद मजबूत करना चाहिए। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, अगर बच्चे नहीं होंगे तो बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा? चलिए मैं आपको कुछ आसान और कुछ असलियत भरे उपाय बताती हूँ जो आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे और आपका बुढ़ापा खुशहाल करेंगे। ये उपाय इतने प्रैक्टिकल है कि इन्हें आज से ही शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सहारा है पैसा।
जी हाँ, पैसा बहुत मायने रखता है। आपको भी पता होगा, सबको पता है। अभी से बचत करना शुरू करिए। म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट या एसआईपी में पैसा लगाएं। थोड़ा-थोड़ा करके रिटायरमेंट के लिए फंड बनाएं। इससे आप बुढ़ापे में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह सकते हैं। चाहे हॉस्पिटल के बिल हों, रोज के खर्चे हों या कहीं घूमने का मन हो, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इमरजेंसी फंड जरूर रखें, क्योंकि बुढ़ापे में अचानक खर्चे आ सकते हैं। और अपनी सेहत का ख्याल रखें। मेरे जानने में एक आंटी हैं, वो 70 साल की हैं और वो हर सुबह 30 मिनट टहलती हैं और योग भी करती हैं। वो इतनी फिट हैं कि बाजार तक खुद पैदल चली जाती हैं और अपनी सारी चीजें खुद मैनेज करती हैं। वो कहती हैं कि बेटा, अगर हम फिट हैं तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम बुढ़ापे में फिट रहेंगे तो दूसरों पर कम निर्भर होना पड़ेगा। दूसरा उपाय है दोस्तों और समुदाय का सहारा। जिंदगी में दोस्त और समुदाय भी सहारा होते हैं। स्थानीय क्लब, सीनियर सिटीजन ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। समुदाय में रहने का विकल्प जैसे कम्युनिटी लिविंग तलाशें। एक अंकल हैं जो सीनियर सिटीजन कम्युनिटी में रहते हैं, और भी लोग हैं। वहाँ वो अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, फिल्में देखते हैं और हर हफ्ते पिकनिक पर जाते हैं। वो कहते हैं, बेटा, यहाँ इतना मजा है कि बच्चों की कमी खलती ही नहीं है। अपने आसपास के सीनियर सिटीजन क्लब्स या एनजीओ ढूंढें। वहां लोग मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं और ये रिश्ते बुढ़ापे में बहुत कीमती होते हैं। चौथा उपाय है सरकारी और सामाजिक सुविधाएं। आजकल सरकार भी बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं लाती हैं। सीनियर सिटीजन पेंशन योजनाएं, मुफ्त या सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छे वृद्धाश्रम जो अब पहले से कहीं बेहतर हैं, या फिर हम घर पर ही एक कोई केयर टेकर रख सकते हैं, या फिर वृद्धाश्रम में कुछ पैसा अपना दे सकते हैं ज्यादा, तो उससे हमको ज्यादा सुविधाएं मिल सकती हैं। इससे उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमको सुविधा भी। यह सबसे अच्छा है हम अपने घर पर ही केयर टेकर रख लें, और उसे भी रोजगार मिलेगा और हमको भी सुविधा मिलेगी। या फिर आप चाहें तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति को अपने सहारे के लिए रख सकते हैं, जो आपका करीबी हो और आपकी सच में परवाह करता हो। उसे आप चाहें तो अपनी मृत्यु के बाद अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर सकते हैं। इसके अलावा अपने इलाके के सरकारी दफ्तरों या एनजीओ से संपर्क करें। पता करें कि बुढ़ापे के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। कभी कभी ये योजनाएं जिंदगी को बहुत आसान बना देती हैं। चौथा उपाय है मजबूत सोच और मानसिक तैयारी। सबसे जरूरी सहारा है हमारी सोच। मान ले हमारी जिंदगी में अकेलापन कभी कभी आता है, और ये सामान्य है, सबके साथ होता है ऐसा। तो ऐसे में मेडिटेशन करें, अपने शौक को पूरे करें, किताबें पढ़ें, नई चीजें सीखें। मैंने एक 75 साल की दादी से बात की। वो हर दिन 1 घंटा बागवानी करती हैं और नई नई रेसिपी सीखती हैं। वो कहती हैं कि बेटा, जब हम अपने मन को खुश रखते हैं तो अकेलापन डरावना नहीं लगता। अगर हम दिमाग से मजबूत हों तो बुढ़ापा डर नहीं, एक रोमांच बन सकता है। हम नई भाषा सीख सकते हैं, पेंटिंग शुरू कर सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, यानी हम अपने शौक पूरे कर सकते हैं। ऐसे में हमारी लाइफ कभी बोरिंग नहीं बनेगी। वही बिना बच्चों के बुढ़ापे का एक बहुत बड़ा फायदा है आजादी। हमें किसी की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी। हम अपने पैसे, समय और जिंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं। चाहे तो घूमने जाएं, नई जगह देखें या अपने पुराने शौक पूरे करें। तो कुल मिलाकर बिना बच्चों के बुढ़ापा बोझ नहीं, बल्कि एक मौका है अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपने बच्चा पैदा किया, उसकी परवरिश की, पढ़ाई करवाई, शादी की, लेकिन क्या ये 100% गारंटी है कि वो बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा? अगर बच्चा विदेश चला गया और वापस नहीं आया, अगर उसने कहा मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, अगर बच्चा खुद ही आर्थिक या भावनात्मक परेशानी में है, या फिर अगर बच्चे के साथ कुछ बुरा हो जाए, तो फिर बुढ़ापे का वो सहारा कहां से बनेगा? सच तो यह है कि बच्चे होना या ना होना बुढ़ापे की सुकून की गारंटी नहीं है। समाज कहता है कि बिना बच्चों के तुम अकेले मर जाओगे, लेकिन वही समाज ये नहीं बताता कि बच्चों के होते हुए भी लाखों बुजुर्ग अकेले मरते हैं। कितने बुजुर्ग बेटे बेटियों के होते हुए भी मुश्किल जिंदगी जीते हैं। तो साफ है, बच्चे होना या ना होना बुढ़ापे में सुख की गारंटी नहीं है। इसलिए समाज के इस डर को दिल से निकालने की जरूरत है। बच्चे पैदा करने का ये तर्क सिर्फ एक डर है, लेकिन एंटीनेटलिज्म कहता है कि डर मत पालिए, आजादी से जिए। बिना बच्चों के भी जिंदगी पूरी और खुशहाल हो सकती है। बुढ़ापे में खुद पर भरोसा रखें, किसी पर बोझ मत बने। तो अगली बार कोई कहे कि बिना बच्चे के बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा, तो आप कह सकते हैं,
बच्चे बुढ़ापे में सहारे की गारंटी नहीं है। सहारा बच्चे नहीं, सहारा मेरी अपनी मेहनत और सोच है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।